आपके साथ भी ऐसा ना हो उसके लिए करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ऑब्वियसली प्रेस द बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम रोहित है एंड कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज के कंपटीशन के दौर में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना कि आजकल हर जॉब में, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इवन अगर आप खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर को समझें और उसको यूज़ करना जानें। तो दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊंगा, हर उस नॉलेज को दूंगा जो आपको कंप्यूटर का एक्सपर्ट बना देगी। चाहे वो टाइपिंग हो या कंप्यूटर के फंक्शंस, प्रोग्राम्स या फिर वायरस, एंटीवायरस से जुड़ी कोई भी नॉलेज या फिर हर उस चीज़ के बारे में जानकारी जो कंप्यूटर को सीखने में हेल्पफुल होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस क्लास से जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को पक्का से दबा दीजिए। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की ये मेरी पहली क्लास है और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग, जिसके 10 वीडियोस होंगे और आप हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा टाइपिंग सीखने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं टाइपिंग, वो भी बेसिक लेवल से, आई मीन ज़ीरो लेवल से। तो दोस्तों देखो, आपने बचपन से देखा होगा कि कंप्यूटर की 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो आपका कीबोर्ड, एक होता है आपका डेस्कटॉप जो स्क्रीन कहलाता है, और एक होता है सीपीयू। वैसे माउस वगैरह और काफ़ी एसेसरीज़ होती हैं इसकी, लेकिन मेन बेसिक चीज़ें यही होती हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात हम करेंगे टाइपिंग से स्टार्ट। तो दोस्तों, ये होती है कीबोर्ड, जो हर किसी को पता है। इसमें कोई भी बात नहीं है कि मैं आपको हर चीज़ एक बिल्कुल ही ऐसे दिखाऊं कि भाई ये कीबोर्ड है, इसमें एक काले बटन होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी। तो देखो दोस्तों, इसमें एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं और ऊपर कोई फंक्शंस कीज़ लिखी हुई हैं, कीज़ हैं। तो देखो, ये फंक्शन कीज़ होती हैं, ये नंबर्स होते हैं, ये होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जिसमें टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट एंड कंट्रोल और ऑल्ट, ये अलग चीज़ें होती हैं जो कि आपको इन सब को यूज़ करने में बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये होता है एंटर, ये होता है बैक स्पेस, ये कंट्रोल, ये शिफ्ट। तो बैक स्पेस का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं। एंटर का मतलब होता है अगर आप एक स्टेप नीचे डाउन आना चाहते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं वो। और कंट्रोल का मतलब, मैं आपको धीरे धीरे ये जो कीज़ है ना, मेन इंपॉर्टेंट कीज़, इनको मैं सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा टाइपिंग की। तो देखो दोस्तों, अपनी 10 उंगलियां हैं, ठीक है, इनमें 2 थंब हैं, ये 8 उंगलियां हैं। इन 8 उंगलियों को अपन को किस तरीके से यूज़ लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये बीच की जो लाइन होती है अल्फ़ाबेट की, ये होती है ASDFG HJKL, और ये होता है कॉलन, ये होता है कोमा, और ये होता है आपका स्लैश। ठीक है दोस्तों, तो अपने को जब आप इंग्लिश टाइप करते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद में आप चाहें तो मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप इस वीडियो को देखें ही हो। ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाई है कि आप इसको सुन के और आप प्रैक्टिकली आप करते रहें, तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो देखो दोस्तों, आप बैठ जाओ आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के सामने, और आप का जो कीबोर्ड है उस पर आप ये चीज़ देखें कि ये जो बीच वाली लाइन है अल्फ़ाबेट्स की, ASDFG HJKL, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले आप नॉर्मली अपन कैलिब्री, एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन में अपन टाइप करते हैं। किसी भी फील्ड में जाएंगे ये 3 ही चीज़ आपको मतलब देखने को मिलेंगी जहाँ पर आप इसे टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज़ आप 12 वैसे नॉर्मली रख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता ही होगा कहाँ पर है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ऊपर देखें, होम टैब पे जाएं। होम टैब पे जाने के बाद कैलिब्री, देखो नीचे लिखा होगा कैलिब्री टाइम्स न्यू रोमन, जो भी है उसको टिक कर लें। उसके जस्ट बगल में फ़ॉन्ट साइज़ है, उस पर क्लिक करके आप कोई सा भी फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हैं, लेकिन आप 12 ले लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप अपने उंगलियों को इस तरीके से रखें, ASDFG, इधर से रखें आप। इसमें आपको ये छोड़ना है, देखो ASDF तक रखना है। G और H को आपको स्किप कर देना है, मतलब आपको ये छोड़ देना है। और जो दूसरा हाथ है उसको आपको रखना है, देखो इस तरह, JKL और ये कॉलन। ठीक है दोस्तों, तो ये इंग्लिश में आपको ये G और H छोड़ना पड़ता है। हिंदी की टाइपिंग सीखेंगे तो अपन को एक स्टेप आगे लेके H और J छोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है,
देखो अब मैंने लग दिया है ASDFG। ओके, यहाँ से सेमी ये कॉलन, ये देखो ये कॉलन है, इस ये छिटकी जो उंगली होती है छोटी उंगली, इसको कॉलन पे रखेंगे, फिर LKJ। ठीक है, अब आप देखिए वीडियो में दिख रहा होगा G और H आपका छूटा हुआ है। अब आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको पहली जो क्लास है वो पहली क्लास में मैं आपको एक पेपर दे दूँगा, उसमें उसी स्टेप के हिसाब से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो देखो इसमें देखा है F और J में आप अगर फील करेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो 2 लाइन दिखेंगी आपको नीचे छोटी छोटी। इससे आपको आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं। वो आप ये सोचते होंगे ना कि यार ये कई लोगों को कि यार ये बिना देखे कैसे कर रहे हैं, इनको कैसे पता लग रहा है कि ये यहीं रखनी है उंगली। आपकी हाथ ऊपर भी चले जाते हैं तो भी वो बिना देखे हाथ वहीं के वहीं रख देते हैं। तो वो किससे होता है दोस्तों, देखो J और F, इस पे देखो नीचे फील करो 2 लाइन है, इसको आप फील करते हैं ना तो आपको पता लगता है हाँ मेरे हाथ सही हैं। तो दोस्तों चालू करोगे आप ASDF और G, फिर आप लिख लीजिए चाहे तो ASDFG। ये आपको इस हाथ से यूज़ लेना है। ये जो 2 थंब हैं ये आपके सिर्फ स्पेस दबाने के काम आएंगे। इन दोनों थंबों से आप स्पेस दबाइएगा, क्योंकि अगर आप एक थंब से स्पेस दबाएंगे ना तो आपके दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाएगा। ये एक ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी समझ लीजिए, चाहे लॉजिक समझ लीजिए, इसको कुछ भी समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ से चालू करो आप कॉलन, आप बोल बोल के करिएगा। हर चीज़ को अगर आप बोल के करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होता है। तो देखो ASDFG, फिर दूसरे में आप देखिए कॉलन LKJH। अब देखो लिखो आप ASDFG, इधर से करेंगे चालू कॉलन LKJ और H, वापस वहीं आ जाओ जहाँ पर स्टार्टिंग थी आपकी उंगलियों की, वहीं पे ही वापस आ जाओ। कभी भी ऐसे मत करना कि G को दबाने के बाद G पे ही रहने दो, ऐसे मत करना, ऐसे गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि फिर ये उंगली इस पे आ जाएगी आपके F पे। ठीक है दोस्तों, अब देखो वापस से G पे आ गए। अब इधर से चालू करते हैं कॉलन LKJH। ठीक है, अब अपन कंटिन्यूटी में देखते हैं ASDFG स्पेस, ये स्पेस कॉलन LKJH। ठीक है, तो इस उंगली से G और इस उंगली से H। तो दोस्तों देखो सबसे बड़ी बात होती है, बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। इसमें सबसे मेन बात है अपने को शैतान नहीं बनना है, समझ रहे हो ना आप। इसमें अपने को कछुआ चाल चलना है। अगर आप कछुआ चाल चलोगे ना तो ही जीतोगे। टाइपिंग का मतलब है पेशेंस रखना। आपके हाथों में भी दर्द होगा, पैर भी दर्द करेंगे, दिमाग भी ख़राब होएगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। इसमें अगर आप लगन से काम लोगे, पेशेंसफुली काम लोगे, तो एक दिन आप आराम से, मैं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मली 60 to 70 पर मिनट वर्ड पर मिनट आप टाइप कर सकते हो। पहली क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये सब कुछ भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो आप अर्जुन बन जाओ, आपको सिर्फ आँख दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आँख कहाँ पर है, सिर्फ ये वाली लाइन, ये यहाँ तक, कॉलन से लेके और ए तक। ठीक है, GH इनको छोड़ दो, यहाँ पर रख लो हाथ। नीचे ऊपर की लाइन आज नहीं करनी है, आज क्या 3-4 दिन तक भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ ASDFG कॉलन LKJH वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर इसी वीडियो में आपको आगे दिख जाएगा, एक पेज आएगा, पेज के ऊपर लिखा रहेगा ASDFG LKJH। और अगर वो नहीं मिले आपको, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाए, क्योंकि ये पहली वीडियो है, हो सकता है मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप अपने साथ पेन कॉपी रखिए, उसमें लिख लीजिए एक लाइन ASDFG कॉलन LKJH। देखो बोल के ही करना है आपको सब कुछ, ASDFG कॉलन LKJH। ठीक है, इसको एक बात ठान लो कि आपको एक पेज पे आज 1 घंटे तक बैठ के ये पूरा करना है। ASDFG एंड कॉलन LKJH, ASDFG स्पेस कॉलन LKJH। अब ये याद रखो आप, ASDFG स्पेस
LKJH। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर तो एक ही अंगूठा दबा रहे हैं। ये देखो, मैं बिगनर्स नहीं हूँ, मैं इसमें काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, इसलिए मुझे याद है कि मैं एक अंगूठा दबाऊँ, दो दबाऊँ। तो ये अब मेरे उंगलियों के ऊपर है सब कुछ, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं एक अंगूठे से दबा रहा हूँ, मेरी ये आदत हो चुकी है। लेकिन आप बिगनर्स हो, इस वजह से आपको दोनों अंगूठे यूज़ लेना है, जिससे आपके दोनों अंगूठे काम करें। ठीक है, तो ASDFG स्पेस :LKJH। ठीक है, ASDFG :LKJH, बीच में स्पेस ज़रूर लगा दीजिएगा जी के बाद। ठीक है, ASDFG स्पेस :LKJH। अब आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो, जिस तरीके से मैंने अपने उंगलियां रख रखी हैं, इस तरीके से आपको रखनी है। ये देखो आप, ठीक है। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। बस आपको 1 घंटे तक करना है, इसके अलावा आज मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा इस वीडियो में। बस आप यही करिए, आज आप ये ही करिए, सिर्फ ये करिए, और 3 दिन तक ये ही करिए सिर्फ। चाहे आप मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, और इस वीडियो पे सेव करने के बाद में आप इसको 3 दिन तक देखो, हर 1 घंटा देखो इसको आप, मतलब डेली 1 घंटा देखो। और मेरी चाहे आवाज़ सुन लो आप, ज़रूरी नहीं है देखो, आप आवाज़ सुन लो। आवाज़ सुनते हुए खुद भी अगर आप करोगे ना, तो आपको याद रहेगा। F और J पे आपको ये दोनों उंगलियां रखनी हैं, शुरुआत की फर्स्ट उंगली, और G और H को छोड़ना है, और बाकी 3 उंगली जो पहले रख देना, और 3 उंगली उसके लास्ट में रख देना। ठीक है, तो ASDFG स्पेस :LKJH, यहाँ से चालू करना है A से। और फिर जब दूसरा हाथ चालू करोगे ना आप, तो ऐसे नहीं करना कि S से चालू कर दो, इससे चालू करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हुई आज की पहली क्लास। कुछ ना देखो, सिर्फ ASDFG स्पेस :LKJH, इसके अलावा कुछ भी मत देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की पहली क्लास है, आप इसको करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, कि चाहे छोटी से छोटी, आप ऐसे मत सोचिएगा मैं ये भी कोई पूछने की वाली प्रॉब्लम है, आप तो लिख देना, धड़ल्ले से लिखो। आप तो कमेंट करो कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी उंगली बार बार जी पे ही रह जाती है, एच पे रह जाती है, मैं उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले करिए, कोशिश करिए, कोशिश में ही सक्सेस है। ओके, ट्राई योर बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।